जय हो। आज संवत्सरी महापर्व है जो कि हम सभी के लिए आत्मशुद्धि का संदेश लेकर के आता है। आज के दिन जैन समुदाय के अधिकांश लोग अपने वर्ष भर में हुए जो भी उनके द्वारा अपराध हुए हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की गलतियां हुई है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार के पाप दोषों का सेवन हुआ है, तो उसकी आलोचना करते हैं, यानी उनको वापस रिकॉल करते हैं, उन्हें याद करते हैं कि मैंने किस किस के प्रति क्या गलत व्यवहार किया, मेरे द्वारा क्या अपराध हुए, मेरी क्या क्या कमज़ोरियां हैं, मेरी क्या क्या भूलें हैं, मैंने क्या क्या पाप और देश का सेवन किया है। इस तरह से उन सब की आलोचना करते हैं, उन्हें पुनः याद करते हैं और फिर उनका प्रतिक्रमण करते हैं, निंदा और गर्हा करके अपनी आत्मा के साथ में ये जो पाप दोष हमारे चिपक गए थे, जो गलतियां करने वाला हमारा चित्त था, उस अपनी विभाव आत्मा को विसर्जित करते हैं, अप्पाणम वोसिरामी की साधना करते हैं। प्रभु महावीर द्वारा निर्देशित ये जो दिन है आध्यात्मिक साधना के, इन साधना में यही संदेश दिया गया है। इन पर्युषण के 8 दिनों का संदेश यही है कि एक व्यक्ति स्वयं के भीतर रहे हुए हर प्रकार के इस विभाव आत्मा को विसर्जित कर पाए। विसर्जन करना, निवृत्त होना, निस्सीही कर लेना, स्वयं को अपने सारे विभाव जो भी है, जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो कुछ भी मैं आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता हूँ इस संसार में जीते हुए रहते हुए, बहुत कुछ अपनी मन मुताबिक करने का प्रयत्न करता हूँ, मन मर्जी से चलता हूँ और इस तरह से करते हुए मैं बहुत बार आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता हूँ, अतिक्रमण कर जाता हूँ। तो उन सभी से मुझे पुनः रीऑर्डर होना है। इसी के लिए प्रभु महावीर ने मुख्यतया निवृत्ति की साधना दी कि हम सभी इन सब प्रपंचों से निवृत्त हो जाएं और अपनी उस विभाव आत्मा को जो बार बार गलतियां करती है, भूलें करती है, अपराध करती है, उन सभी को अपने आप से विसर्जित कर दें। अपने आप को ये आदेश देवें कि अब से हमारे द्वारा ये भूलें और ये गलतियां और ये अपराध पुनः पुनः ना हो। इस तरह से आज के दिन हम सभी लोग प्रतिक्रमण की, आत्म आलोचना की साधना करते हैं और अपने आप को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इसी के साथ साथ हम सभी लोग एक दूसरे से परस्पर क्षमा याचना भी करते हैं। खमत खामना का पर्व भी इसका दूसरा नाम इसीलिए कहा गया है कि हम सभी परस्पर वर्ष भर में जो हमारे द्वारा किसी के प्रति कोई भी तरह का अपराध हुआ है, मनमुटाव रहा है, क्योंकि जब हम परस्पर एक दूसरे के साथ में जीते हैं, रिश्तों में जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पारिवारिक संस्था में रहता है, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ कर के ही वह अपने जीवन को यापन करता है। तो सभी के साथ में रहते हुए हम सभी की वृत्तियां अलग अलग प्रकार की है, सभी की आदतें, सबका लिविंग स्टाइल, हर चीज़ अलग अलग है, डिफरेंट है, हर एक की सोच भी अलग अलग है, हर एक की बोलने का तरीका अलग अलग है, हर एक का बिहेवियर करने का तरीका अलग अलग है। तो ये जो सब इतने डिफरेंट टाइप के लोग हैं, वे सब जब एक साथ रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सबके विचारों में परस्पर घर्षण भी पैदा होता है, एक दूसरे की स्टाइल के कारण भी एक दूसरे को तकलीफ़ होती है और वाणी के द्वारा बोल करके भी हम बहुत से लोगों को हर्ट कर देते हैं। तो वर्ष भर में हमारी मन, वाणी और काया के द्वारा हमने यदि किसी व्यक्ति के साथ में, कोई भी वह व्यक्ति हो, चाहे वह हमारा पारिवारिक रिश्तेदार हो, चाहे वह हमारे समाज में मिलने जुलने वाला हो, हम जहाँ भी उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, जिनसे भी हम मिले हैं, जिस किसी के प्रति हमने कोई भी मन से भी बुरा भाव लाया है, उसे बद्दुआ दी है, उसको उसके प्रति बुरा विचार भी किया है, बुरा कहा है या उसके लिए बुरा सोचा है, बुरा व्यवहार किया है, तो अपने उन सभी पाप दोषों को देख करके उनके सामने जाकर के परस्पर अथवा उनसे किसी भी तरह से वार्तालाप का संबंध स्थापित करके उनसे खमत खामना कहते हैं कि हमें क्षमा कीजिए। खमत खामना का अर्थ होता है कि मैं इस तरह के मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आप कृपया मुझे सहन करें। मैं जैसा हूँ वैसा ही आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं भी आपको आपकी पूर्णता में, आपकी निजता में स्वीकार करता हूँ। इस तरह से हम सब परस्पर एक दूसरे से खमत खामना करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। जब भी संवत्सरी महापर्व आता है, प्रतिक्रमण करने के पश्चात
अपने पाप दोषों को तस्मिच्छामि दुक्कडम करने के पश्चात, यानी मेरे वे दुष्कृत्य निष्फल हो जाए, वे अपनी गलतियों के लिए तो हमने तस्मिच्छामि दुक्कडम किया, और उसके पश्चात हमने अपने आसपास जुड़े हुए सभी लोगों के साथ खमत कामना किया। लेकिन आज इस संवत्सरी महापर्व पर हम अपने आप के साथ भी खमत कामना करें। अब हम कहेंगे अपने आप के साथ कैसी खमत कामना भला, लेकिन खमत कामना का जो अर्थ है कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ क्षमा मांगते हैं, यानी एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आज हम देखें हमारे भीतर अस्वीकार भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम औरों को भी स्वीकार नहीं कर पाते, और यहाँ तक कि हम खुद स्वयं अपने आप को भी स्वीकार नहीं कर पाते। हम जैसे हैं वैसा अपने आप को टोटली पूर्णतया एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। और मेरे देखे कई हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में कभी न कभी ये भाव अवश्य आता है कि मैं आज जिस स्थिति में हूँ उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, काश ऐसा हो जाता तो मैं आज बहुत तरक्की कर लेता। ये भाव क्या है? हमने अपनी प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन को, अपने आसपास जो हमें माहौल मिला है, जिस घर परिवार में हम पैदा हुए हैं, जो लोग हमारे संबंधी बने हैं, या जिस पोस्ट पर हम पहुँचे हैं, या जो आज बिजनेस हम कर रहे हैं, जो भी हमारे वर्तमान की परिस्थिति है, हम उससे संतुष्ट नहीं होते, हम उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है ये नहीं, कुछ और होता तो बेटर रहता। यानी कि हम अपने वर्तमान को क्षमापना नहीं कर रहे हैं, वर्तमान को खमत खामत नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस संवत्सरी महापर्व पर हम अपने वर्तमान से क्षमा मांगें कि मेरा जो भी वर्तमान है उससे मैं स्वीकार करता हूँ, उससे मैं खमत कामना करता हूँ। यानी मुझे मेरे प्रेजेंट में जो भी मिला है वो सब मेरे अपने ही भाव कल्प का प्रतिफलन है, उसी का रिफ्लेक्शन है। यानी मैंने जैसा कभी भाव प्रसारित किया होगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे मिला है। जैसी मेरी भावों के अनुसार रिकॉर्डिंग हुई कर्मों की, वैसी ही आज रिलीजिंग हो रही है मेरे लाइफ की घटनाओं के रूप में, इवेंट्स के रूप में, मेरे लाइफ में आने वाले लोगों के रूप में, सिचुएशंस के रूप में। तो इसीलिए ये सब जब कुछ मेरा ही अपना किया कराया है तो क्यों ना मैं इसे संभाव पूर्वक यानी प्रेम से स्वीकार कर लूँ। अगर हमारी ये दृष्टि आ जाए, अगर हमारी अपनी जीवन के प्रति, अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस के प्रति इस तरह की एक्सेप्ट करने वाली मनोस्थिति आ जाए, इस तरह की अप्रोच हमारी बन जाए, तो हम देखें हमारा जीवन बहुत ही शांतिमय हो जाएगा। फिर हमारे मन में ये जो असंतुष्टि का, अतृप्ति का, अधूरेपन का, खालीपन का जो एहसास है वो सब स्वतः मिट जाएगा, घुल जाएगा। तो आज इस संवत्सरी महापर्व पर हम ये प्रण करें, हम इस बात की समझ को अपने अंदर डालें, इस तरह का इंस्ट्रक्शन डालें कि वर्तमान खमत खामित हो, मुझे मेरा जो भी वर्तमान आज मिला है मैं उससे क्षमापना करता हूँ, यानी मैं उसे टोटली एक्सेप्ट करता हूँ, पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा उसके प्रति रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। अब हमारे मन में जो उससे दूर भागने का जो एक प्रतिरोध चल रहा होता है वो दूर हो जाता है, और ये रेजिस्टेंस ख़त्म होते ही हमारे भीतर का सारा तनाव, हमारी बेचैनी, अशांति, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यदि हम अपने जीवन को एक्सेप्ट कर लेंगे, वर्तमान को खमत खामत कर लेंगे, तो हमारे जीवन की तनाव, बेचैनी, अशांतियाँ स्वतः ही घुल जाएगी, स्वतः ही दूर हो जाएगी। और हम सभी यही तो चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। ऐसा आनंदपूर्ण जीवन हम आज से ही जी सकते हैं, इस दिन को खमत खामत करने के साथ ही। तो आज का ये संदेश हम अपने भीतर डालें, अपने आप को इस तरह की शिक्षा दें, अपने आप को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि मैं अपने वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। हम देखेंगे जब हम एक बार अपने आप की वर्तमान के प्रति कोई भी तरह का शिकायती भाव नहीं रखेंगे कि ऐसा नहीं होता, वैसा होता, इस तरह का कोई भी भाव यदि हमारे मन में नहीं रहा, तो हमारा जीवन स्वीकारात्मक भाव के साथ में निश्चित
रूप से आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा ही। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। ऐसा हम कदापि अपने मन में विचार ना लाएं। स्वीकार करने के साथ ही हमारा अपनी लाइफ के साथ में ये जो लड़ने का भाव है, संघर्ष का भाव है, वह समाप्त हो जाएगा और तब हमारे भीतर का ज्ञान स्वयं प्रस्फुटित होगा, जो कि हमें निश्चित रूप से आगे ही बढ़ाएगा, हमारी प्रोग्रेस ही होगी। तो आज के दिन का संदेश हम अपने भीतर ग्रहण करें और अपने पूरे वर्ष को, पूरे जीवन को सुखमय बनाएं। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।